तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक अति दिखावटी और चमक दमक वाला नगर था, जिसका नाम था रूपलोक। इस नगर के लोग केवल बाहरी आवरण, चमक और कृत्रिम सौंदर्य को ही सबसे बड़ा धन मानते थे। वे मानते थे कि धनतेरस पर लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब वे सबसे महंगी और चमकीली वस्तुएं खरीदें, जो उनकी बाहरी समृद्धि को दर्शाएं। नगर में दो स्त्रियां थीं। तारांकन चमकीला, एक धनी महिला जो अपनी सुंदरता और घर को हमेशा कृत्रिम आभूषणों और मेकअप से सजाकर रखती थी। वह धनतेरस पर 13 प्रकार के सबसे महंगे चमकीले पत्थर और दर्पण खरीदती थी। तारांकन कांति, एक गरीब पर स्वाभाविक रूप से तेजस्वी और आत्मविश्वासी महिला। वह सादगी में रहती थी, पर उसका हृदय दया और आंतरिक शांति से भरा था। धनतेरस का दिन आया। चमकीला ने अपने घर और स्वयं को 13 सबसे चमकदार वस्तुओं से सजाया। उसने अपनी दासियों को भी आदेश दिया कि वे नगर में जाकर सबसे अधिक प्रशंसा करने वाले लोगों को ढूंढें। उसने कहा, मेरा धन मेरी चमत्कारिक बाहरी सुंदरता सुनिश्चित करता है। कांति की बेटी ने उदास होकर पूछा, माँ, हर कोई चमक और दिखावे पर खर्च कर रहा है। आप तो कुछ भी नहीं खरीद रही हैं। क्या हमारी यह सादगी हमें धनतेरस पर सफल होने देगी? कांति ने अपनी बेटी को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन आंतरिक तेज का धन है। आज हम कृत्रिमता के जाल को दूर करेंगे। कांति ने संकल्प लिया कि वह आज रात 13 ऐसे काम करेगी जो उसके हृदय की सुंदरता को दर्शाएं, जैसे किसी की गुप्त रूप से प्रशंसा करना, किसी के दुख को चुपचाप साझा करना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। यह उसका आंतरिक सुंदरता को पूजने का प्रतीक था। उस रात माता लक्ष्मी, कुबेर और स्वयं लावण्य के देवता, स्वाभाविक आकर्षण और तेज के अधिष्ठाता नगर भ्रमण पर निकले। वे चमकीला के घर पहुँचे। वहाँ चमक और आभूषणों की भरमार थी, पर लावण्य के देवता ने देखा कि उस सुंदरता के नीचे असुरक्षा और खालीपन का भाव था। लावण्य के देवता ने कहा, यहाँ का धन केवल नकली चमक पैदा करता है। ये व्यक्ति बाहरी प्रशंसा पर निर्भर है। इसका जीवन कृत्रिमता के 13 गुना बोझ से दबा है। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहाँ नहीं रुकती जहाँ निर्मल हृदय और स्वाभाविक तेज नहीं होता। देवता फिर कांति की साधारण झोपड़ी की ओर बढ़े। कांति उस समय चुपचाप अपने पड़ोसी के टूटे हुए घर की मरम्मत में मदद करके लौटी थी और उसके चेहरे पर शांत स्वाभाविक चमक थी। लावण्य के देवता ने घोषणा की, यह महिला मेरी सच्ची उपासक है। ये आंतरिक तेज का धन कमाती है। माता लक्ष्मी ने कांति के चेहरे को स्पर्श किया। उसके मुख पर तुरंत एक दिव्य सौंदर्य ज्योति प्रकट हुई, जिससे आत्मविश्वास और करुणा की आभा निकल रही थी। लावण्य के देवता ने वरदान दिया, कांति, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन आंतरिक सुंदरता है। मैं तुम्हें आंतरिक तेज का 13वां नियम देता हूँ। तुम्हारी सादगी और दया तुम्हें 13 गुना अधिक आकर्षक, सम्मानित और स्थायी रूप से सुखी बनाएगी। अगले दिन चमकीला के खरीदे हुए 13 चमकीले पत्थर अचानक धूमिल हो गए और उसे एहसास हुआ कि उसकी असली सुंदरता आभूषणों में नहीं, बल्कि उसके हृदय की शांति में थी। कांति की सौंदर्य ज्योति पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। उसकी आभा से लोग दिखावे का त्याग करके आंतरिक गुणों पर ध्यान देने लगे। चमकीला ने अपना सारा अहंकार त्यागा और कांति की शिष्या बन गई। उसने अपना धन आंतरिक सौंदर्य केंद्र खोलने में लगाया, जहां लोगों को सिखाया जाता था कि सच्चा आकर्षण कपड़ों या आभूषणों में नहीं, बल्कि विनम्रता और दया में है। इस प्रकार रूपलोक में धनतेरस का पर्व केवल श्रृंगार खरीदने का नहीं, बल्कि आंतरिक तेज को पूजने, कृत्रिमता के जाल को तोड़ने और स्वाभाविक सुंदरता को अपनाने का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन आंतरिक सुंदरता और निर्मल हृदय है। जो व्यक्ति बाहरी चमक का त्याग करता है और दया, करुणा और आत्मविश्वास जैसे आंतरिक गुणों में निवेश करता है, उसे माता लक्ष्मी 13 गुना अधिक शाश्वत सुंदरता, सम्मान और आत्मिक समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कांति द्वारा स्थापित सौंदर्य ज्योति और चमकीला के आंतरिक सौंदर्य केंद्र ने रूपलोक को तेजंगा में बदल दिया। यहाँ के नागरिक अब अपनी बाहरी उपस्थिति के बजाय अपने छोटी इत्र और आंतरिक गुणों पर गर्व करते थे।
आत्म तेजस्विनी ने देखा कि व्यक्तिगत स्तर पर आत्मसम्मान तो बढ़ गया है, पर लोगों को अभी भी यह समझना बाकी था कि आंतरिक तेज का उपयोग सामूहिक आत्मविश्वास और समाज की सुंदरता बढ़ाने में कैसे किया जाए। अगले धनतेरस पर आत्म तेजस्विनी ने एक अद्वितीय सामुदायिक तेज का समर्पण अनुष्ठान आयोजित किया। उन्होंने घोषणा की, आज हम केवल अपनी सुंदरता नहीं पूजेंगे, बल्कि तेजस्विता का 13वां विधान स्थापित करेंगे। हमें यह विश्वास करना होगा कि हमारा आत्मसम्मान हमारे पड़ोसी के आत्मसम्मान पर निर्भर है और हर नागरिक को दूसरे के 13 सबसे अच्छे गुणों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करनी होगी। इस अनुष्ठान में हर नागरिक ने सौंदर्य ज्योति के सामने बैठकर अपने जीवन के 13 सबसे अच्छे आंतरिक गुणों का स्मरण किया और फिर उन गुणों को एक छोटे से प्रशंसा पत्र में लिखकर एक दूसरे को भेंट किया। ये सामूहिक आत्मसम्मान की पुष्टि का प्रतीक था। जब यह अनुष्ठान पूरा हुआ तो सौंदर्य ज्योति से एक सामूहिक सुनहरी आभा निकली, जिसने पूरे नगर को छू लिया और हर चेहरे पर स्वाभाविक तेज भर दिया। उसी क्षण माता लक्ष्मी, लावण्य के देवता और अब कला, काव्य और आंतरिक उत्थान की देवी माँ सरस्वती भी प्रकट हुई। माँ सरस्वती ने आत्म तेजस्विनी को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री, तुमने सुंदरता को आत्मसम्मान से जोड़ा है। तुम्हारा सामुदायिक तेज का समर्पण ही मानव आत्मा के उत्कर्ष का 13वां विधान है। लावण्य के देवता ने घोषणा की, जो समाज एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करता है, उसका सामूहिक तेज कभी क्षीण नहीं होता। तुम्हारा नगर अब 13 गुना अधिक आकर्षक, सम्मानित और शक्तिशाली होगा। माता लक्ष्मी ने घोषणा की, मैं उस समाज में वास करती हूँ जहाँ आंतरिक गुण बाहरी दिखावे से ऊपर रखे जाते हैं। तेजंग का धन अब आत्मसम्मान और सामूहिक प्रशंसा से बंधा है, इसलिए वह शाश्वत है। सौंदर्य साधिका ने उस दिन घोषणा की कि वह अपनी सारी संपत्ति सामुदायिक आत्मसम्मान कोष में लगाएगी, जिसका उपयोग उन लोगों को प्रेरित करने में किया जाएगा जो किसी कारणवश अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। इस प्रकार तेजंग में धनतेरस का पर्व केवल श्रृंगार और दिखावे का नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों को पूजने, एक दूसरे की प्रशंसा करने और सामूहिक आत्मसम्मान को स्थापित करने का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन आत्मसम्मान और सामूहिक तेजस्विता है। तेजस्विता का 13वां विधान हमें सिखाता है कि बाहरी दिखावे का त्याग करके और एक दूसरे के आंतरिक गुणों की प्रशंसा करके ही हम 13 गुना अधिक सम्मानित, आत्मविश्वास से परिपूर्ण और शाश्वत रूप से समृद्ध जीवन जीते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।